ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में एक यूक्रेनियन कैपिटल केव में एक नौजवान शख्स बड़े कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसके गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि वो एक पागल है, लेकिन उनको क्या पता था कि वो एक टाइम ट्रेवल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। द फैक्ट फाइल्स की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वो शख्स अपना नाम सर्गी बता रहा था। पुलिस ने जब उसकी आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब मौजूद नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकया पेश आया, सोवियत यूनियन को टूटे 20 साल हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी देखी नहीं थी, पर यह शख्स दिखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और उस आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, आईडी पर लगी हुई पिक्चर भी उसी की थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ कि 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 साल के होने के बाद भी 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। पुलिस ने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये पॉइंट था कि जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है, वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर पाब्लो ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। तब उसने बताया कि मैं दिन के टाइम सिटी वॉक में अच्छी फोटोग्राफ लेने निकला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने उसकी अपने कैमरे में एक फोटोग्राफ खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बड़े हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानगी तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा, जो कि एक बहुत पुराना याशिमा फ्लेक्स कैमरा था। और इस कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला इस कैमरे में से फोटो निकलवाने का था, क्योंकि इसमें जो रोल डलता था उसे 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब एडिम पोजनर नामी एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट देखी तो मालूम चला कि ये रोल 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। उसने फोटोग्राफ्स को डेवलप किया, तभी चीजें और ज्यादा कंफ्यूज होती गई। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स थी, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, सब 50s का था। इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें बाद में गिरा दिया गया था, और इन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। ये वही सर्गी था जो 48 साल पुरानी पिक्चर्स में जैसा दिखता था, उसी हालत में, उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की आखिरी फोटो में, जैसा कि सर्गी ने बताया था, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी दिख रहा था। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर को यकीन करना बड़ा मुश्किल था, पर इस वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी कश्मकश में था कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आया। सर्गी बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा तो वो था एक कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबोगरीब कहानी। ऐसी कहानी जिसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतनी उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई सर्गी नाम का एक शख्स केव से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया 1958 में सर्गी वाकई गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ गया। ये ठीक उतने ही टाइम के लिए गायब हुआ था जितने टाइम के लिए वो 2006 में रहा। लेकिन उस औरत के मुताबिक सर्गी 1960 में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद उस लड़की को सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गी की उम्र ज्यादा है और फोटो की बैकग्राउंड में केव सिटी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है, केव सिटी स्काई स्क्रैपर से भरी हुई है। उसने नोट में लिखा था कि जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गी की ये स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो में दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई में सच है? सो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।